घर बैठे लाखों कमा भी चुके होते हैं और अभी भी कमा रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करें भाई, दुनिया कमा रही है, मैं कमा रहा हूँ, मेरे क्रिप्टो के ग्रुप मेंबर्स भी कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। ये देखो एक दिन के अंदर मैंने 8 लाख रुपए कमाए, एक दिन के अंदर मैंने 9 लाख रुपए कमाए। मैं चाह रहा हूँ, देखो मैंने जो है वो सबूत दिए अपनी वीडियोस के अंदर कि ये देखो भाई, एक दिन के अंदर मैंने अपना पैसा डबल कर लिया। मेरी ख्वाहिश है खुदा की कसम कि पाकिस्तान की आवाम भी करे। 90+% वीडियोस के अंदर सबूत दिए हुए ना कि भाई ये देखिए मैंने सबूत दिखा रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे, सबूत देख लें। मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने कहा था डेट वाइज, मैं अक्सर डेट वाइज बता रहा होता हूँ कि आज 26 तारीख है, मिसाल के तौर पर टाइमलाइन बता रहा होता हूँ, आज 26 तारीख है, कल परसों तरसों मार्केट ऊपर जाएगी। This is Thought on Tape, and today we have another episode. And again, thank you to all our viewers. We are nearly hitting 40,000 subscribers. Thank you for the trust. Keep watching, keep subscribing, and keep commenting to us. And today we have another very, very brilliant guest. His name is very famous in crypto trading, crypto transactions, and crypto teaching as well. I would like to introduce Faizan Haroon. Faizan, thank you very much for joining my show. भाई ये बताओ, ये क्रिप्टो का फंडा जो है, ये आज आपसे हम सारा क्रैक करवाएंगे। सही है। क्या इसके अंदर चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, इन्वेस्टर्स को भी, लर्नर्स को भी, टीचर्स को भी, एंड यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। तो आई वांट कि आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आप क्रिप्टो में कैसे आए। अच्छा, मैं क्रिप्टो के अंदर आया था 2017 में, 2016 या 17 आपको लेकर कौन आया? मैं खुद ही जो है वो ऑनलाइन टीचिंग से आ गया। मुझे शौक था ये टेक्नोलॉजीज में, या फिर जो है वो इन एडवांसमेंट्स में, या फिर जो है वो इंटरनेट की दुनिया में होने वाली चीजों में। मुझे बड़ा शौक था, क्रेजी था मैं इन चीजों के अंदर जो है वो एंटर होने में। तो मैं 2017 में अप्रोक्सीमेटली क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आ गया था। सही है। 2020 से तकरीबन मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तकरीबन पहले नुकसान कितना किया? लाखों का नुकसान भी किया, लेकिन लाखों कमाए भी। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब मैंने शुरू करी थी, नहीं 100-200 रुपए, 300-400 रुपए, 1000-2000 रुपए, जो इनिशियल एक यंग जनरेशन के टाइप में जो बच्चे के पास होती है, या पॉकेट मनी जिसको आप कह लें, वही लेकर जो है वो मार्केट के अंदर में आया था, जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। हम लोग तो उस टाइम पे 2016 में या 2017 में हम लोग, हमारे घर के ऐसे हालात होते थे कि जैसे आजकल एक गरीब तबके के या लोअर क्लास के जो हालात है कि मतलब 2 कमरे के घर में 1 कमरे में जो है वो हम लोग लाइन से सारे बहन भाई सोते थे। तो उस टाइप पे हमारे अम्मा अब्बा के पास इतनी क्रिप्टो ने तुम्हें इतना अमीर बना दिया, इतना क्रिप्टो से मैंने बहुत कमाया। अच्छा, क्रिप्टो से मैंने बहुत कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिप्टो से मैंने बहुत कमाया। इसी वजह से फिर मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं सिखाऊं, कि क्यों मैं नहीं सिखा रहा लोगों को। तो मैंने कहा नहीं, मैं सबको सिखाऊंगा। तो मैं सिखाने लग गया। मैं चाहता, मैं सिग्नल्स भी दे देता कि भाई ये कॉइन है, ये बाय कर लो, अच्छा प्रोजेक्ट है। नहीं, मैंने कहा सिखाऊंगा, और मैं सिखाता भी रहा। तो इस वजह से मैं ट्रेडर भी हूँ क्रिप्टो का, और मैं क्रिप्टो टीचर भी हूँ। हाउ यू आर सपोज, ये टीचिंग कैसे चल रही है तुम्हारी? ये टीचिंग मैंने जो है वो 2023 के स्टार्ट में शुरू करी थी क्रिप्टो के अंदर, वरना मैं मार्केट के अंदर 2017 से था। तो जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी वजह से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम वाकई, बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे 16-16, 17-17 साल के मुझे आके दुआएं देते थे कि फैजान भाई, हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमने आपका सिग्नल फॉलो किया था, हम आपके ग्रुप के अंदर थे, हम इसको सिग्नल्स को अपनी जिंदगी में या अपनी क्रिप्टो की जर्नी में इम्प्लीमेंट करके, या आपकी कॉल्स को जो आप सिग्नल्स दे रहे हैं या अपडेट्स दे रहे हैं मार्केट की, उनको फॉलो करके हम फायदा उठा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं घर बैठे। लोगों ने दुआएं देना शुरू करी। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे सिखाना है। तो सिखाने का क्या कोई इंस्टीट्यूशन? मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे, वो सब ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर ग्रुप के अंदर आके सारे जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं। ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, उसमें वीडियोस भी है शायद, जिसको आप लेक्चर्स कह सकते हैं, कि उनमें प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाई है, किस तरीके से अकाउंट बनता है, किस तरीके चलता है, किस तरीके से सिग्नल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से जो आपने ट्रेड खोली है, सब कुछ सिखाया हुआ है। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के पीछे क्या है, कैसे आया, जो है वो क्या हो रहा है, लोग क्यों लाखों कमा रहे हैं घर बैठ के, सब कुछ ग्रुप के अंदर सिखाया जाता है। बाकी मेरी इंस्टाग्राम वगैरह पे जहाँ भी आप वीडियोस देखिए, वहां पे भी हल्का फुल्का मैं वीडियोस के अंदर सिखा रहा होता हूँ कि भाई सिखा भी रहा होता हूँ, साथ साथ सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ। अच्छा, सही। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से शुरू हुई 2017 से। फिर मैं सिखाने लग गया, फिर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परमानेंटली मैंने कहा कि नहीं, अब मैं सिखाऊंगा। और जो फिर मैंने कहा कि भाई यही सब कुछ है, सिखा भी रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। तो सिखाने के लिए जो आपने बताया, फेसबुक का आपका कोई पेज है या ग्रुप है, तो उसके ऊपर आप वीडियोस दे रहे हैं, तो ये कोई कोर्स है, सीरीज ऑफ वीडियोस है, या नहीं, मैं किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं बेच रहा ना, मैं कोर्स का मंजन नहीं है, ये कोर्स का कोई मंजन नहीं है भाई, सिंपल सा ग्रुप है, नहीं फीस है, सिंपल सा ग्रुप है। ग्रुप के अंदर आप आएंगे, देखिए कोर्स होता है कि आप जिसके अंदर जो है वो सिर्फ कोर्स बेच रहे होते हैं,
मैंने कहा सिंपल सा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर वीडियोस भी दिए, ग्रुप के अंदर आपको सिखाया भी जा रहा है, जो सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे हैं, जवाब भी मिल रहे हैं आपको। मैं लाइव भी आ रहा हूँ ग्रुप के अंदर भी, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप सब कुछ सीख रहे हैं, लाइव सीख रहे हैं, ग्रुप के अंदर अपडेट्स भी आ रही है। कोर्स होता है कि आपने कोर्स बनाया, आपने कोर्स मार्केट के अंदर या लोगों को दे दिया कि भाई ये कोर्स है, सीखो इस तरीके से। सही है। लेकिन मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मैं कंटिन्यूअसली सिखा रहा हूँ लोगों को, उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती है, साथ साथ वो भी क्लियर हो रहे हैं, मार्केट सेटेड, मार्केट में अपडेट्स आ रही है तो वो भी दी जाती है। कोर्स ऐसा होता है आपने कोर्स बना दिया, लोग सीखे जा रहे हैं, वही घिसा बेटा आपको कोर्स चले जा रहा है। लेकिन एक ग्रुप है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली सिखाया जा रहा है, साथ साथ सिग्नल्स भी डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। व्हाट इज सिग्नल्स? सिग्नल्स ये होता है कि आपको मैंने कहा कि भाई ये कॉइन है या ये प्रोजेक्ट है इंटरनेट की दुनिया का, आप इस प्राइस पे जाके इस कॉइन को खरीद लें। सही, ये प्राइस है या ये बाइंग रेंज है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। एक पोटेंशियल प्रॉफिट उसके अंदर आ रहा है तो आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, या फिर जो है उसकी उस पर हम रिसर्च करते हैं बेसिकली कि क्या फंडामेंटल है उसकी, उसमें सप्लाई कितनी है, उसका मार्केट कैप क्या चल रहा है, सारी चीजें जो है वो कॉइन को पढ़ते हैं, उस प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं, उस प्रोजेक्ट के पीछे क्या है, कौन है इसका ऑनर, कैसे चल रहा है, क्या क्या ये इंटरनेट की दुनिया में ये प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है, सारी चीजों को हम देखते हुए प्रोजेक्ट पे रिसर्च करते हुए जो है अपने ग्रुप के अंदर अपडेट देते हैं। इसको आप सिग्नल कहते हैं कि भाई ये प्राइस है, इस कॉइन को आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें। सही है, आप बाय करें, टाइमलाइन है बाय सेल की, टाइमलाइन होती है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड वैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं वाहिद शायद पाकिस्तान में हूँ जो सिग्नल्स के साथ टाइम पीरियड बताता हूँ कि भाई ये 10 से 15 दिन में या 20 से 30 दिन में या 1 से 2 महीने में टारगेट हो जाएगा। हर सिग्नल के साथ मेरे ग्रुप के अंदर टाइम पीरियड लिखा होता है, टाइमलाइन मौजूद होती है। टारगेट हो जाएगा। आपने कहा टारगेट से क्या मतलब है? मतलब इससे बाइंग शुरू हो जाएगी? नहीं, टारगेट मतलब ये है कि आपको मैंने सिंपली एक रेंज बता दी कि यहाँ से इस रेंज से इस रेंज तक आप बाय कर सकते हैं। टारगेट ये होता है कि हमने टारगेट क्या रखा हुआ है, हमने सेल कब करना है उसको, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, जो मुनाफा है आपका वो हमने कहाँ पे निकालना है उस कॉइन से। सही है, तो हम उसको देखते हैं, वो हम जो है बेसिकली बताते हैं कि ये टारगेट है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, वो बाइंग रेंज हो गई, ये प्राइस है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ये आपकी सिंपली प्राइस हो गई जहाँ पे आपने उसको बाय किया। सही है, आपको मैंने एक प्राइस बता दी कि भाई ये टारगेट है, ये अमाउंट है या ये प्राइस है, इस पे जो है वो आपने इस कॉइन को सेल करना है, वो टारगेट हो गया। आपने उस कॉइन को उस प्राइस पे सेल किया, आपका पैसा डबल भी हो सकता है, पैसा ट्रिपल भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें सिग्नल के साथ लिखी भी होती है। इसी वजह से यही सिग्नल जो है जो मैं दे रहा हूँ या खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, इसी वजह से, इन वजूहात की वजह से कि लोग सीख भी रहे हैं, साथ साथ दुआएं दे रहे हैं घर बैठे, उनकी अम्मा अब्बा बैठ के कॉलें कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि भाई आपका लाख लाख शुक्र है भाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ। वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो ये सारी चीजें फिर मैंने कहा सिखाना शुरू कर दिया। ये ग्रुप जो है इसकी फीस है, ये क्या सीन है, थोड़ा ये बता। देखिए मैंने फीस रखी हुई ग्रुप की, हर बंदा जो कि 2000 रुपए फीस है, सही है, 2000 रुपए फीस रखी हुई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम मुझ पर थोड़ा सा एहसान कर दे। भाई मैं कहता हूँ एहसान कर दें आप, कि चले एक बंदे ने मुझे आके 2000 रुपए दे दिए, अब जाहिर सी बात है उसके दिल में एक दिमाग में एक लालच होगा कि मैंने इसको 2000 रुपए दिए, बदले में इसकी जात से, इस बंदे से मुझे फायदा उठाना है। तो इस वजह से मैंने फीस रख दी कि चलो पाकिस्तान के थोड़ी सी अमाउंट मुझे हर बंदा अगर 2000 रुपए दे देता है तो बदले में वो मुझसे सीखेगा, मेरे ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो करेगा, वो पहला सिग्नल ही ग्रुप के अंदर से फॉलो करेगा, तो उसके 2000 रुपए वसूल हो चुके होंगे। सही है, 2000 रुपए रखी गई, ज्यादा ही हो जाएंगे भाई, आप लाखों कमाना शुरू कर देंगे, आप 10-15 हजार भी क्रिप्टो की मार्केट। तो आपने 2000 रुपए इसलिए रखे हैं कि वो जो भी लर्नर है वो वैल्यू फॉर मनी की खातिर, एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी की खातिर, अपने पैसों के चक्कर में। एग्जैक्टली एक थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो तो उससे दिमाग में लालच है कि मैंने पैसे दिए, मैं इसको मुझे सीखना है, तो कुछ निकाल लूंगा। उस लालच में या उस शौक में आगे थोड़ा सा सीखे। फिर मेरी टीम भी है, फिर हम लोग की बहुत सारी फीस भी जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह की डिफरेंट सिनेरियोस है, उसकी वजह से फीस थोड़ी सी रखनी एक लाजमी है हमारे लिए। व्हाट इज योर टीम, क्या पीछे वर्किंग किस तरह होती है? सिग्नल्स के टारगेट्स देखना कि क्या क्या किस तरीके से सिग्नल्स बनाना, सारी चीजें जो है हमारी टीम। ये तो मोबाइल पे नहीं हो जाएगा? फिर ग्रुप के अंदर जो है वो ग्रुप की सारी सेटिंग्स हो गई, ग्रुप के अंदर वीडियोस बनाना, वीडियोस को एडिट करना, सारी की सारी सिनेरियोस जो जो हम लोग जो है वो सिचुएशन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल करना, सारी चीजें जो है वो देखना, ग्रुप के सिग्नल्स को देखना, ग्रुप को देखना, सारी चीजें देखना, तो वो सब कुछ मैनेज करते हुए टीम चल रही होती है। ओके, अच्छा पाकिस्तान में क्रिप्टो का क्या सीन है? पाकिस्तान में तो इसकी कोई रेगुलेशन है नहीं और कोई फ्यूचर में भी होने वाली नहीं है, बिकॉज़ नहीं लगते। हाँ, उसकी वजह है कि ये IMF का पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा वो है, एहसान है, और कंटिन्यूअस वो है, इन्फ्लुएंस भी है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में पूरा इन्फ्लुएंस है, तो जाहिर है उसी का पार्ट है क्रिप्टो भी। और फिर FATF का भी पूरा अच्छा खासा सीन है, और पाकिस्तान ने उसी की वजह से क्रिप्टो को जो है वो डिसओन किया हुआ है, और फ्यूचर में ये भी अनाउंस भी किया हुआ है स्टेट बैंक ने कि हम क्रिप्टो को नहीं वो करने वाले इतनी जल्दी, हमारे पास मसले हैं। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए आप क्रिप्टो के अंदर इतना सारा काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो
ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? कभी किसी टाइम इसमें कोई भी वो आ सकता है। हो सकता है। देखिए रिसर्च ये कहती है, चलें आप स्टेट बैंक के या बड़े-बड़े इदारों की बात कर लें, उन्होंने सिर्फ ये कहा है अब तक कि हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप करेंगे तो हम आपको पकड़ के ले जाएँगे, ये नहीं या कहा। ये उन्होंने ये नहीं कहा। पाकिस्तान में कभी भी किसी इदारे ने ये नहीं कहा कि ये इल्लीगल है, या फिर अभी भी आप आज भी देखें 2024 में तो आप नहीं, जो चीज़ रेगुलेट इर्द-गिर्द नहीं है वो तो लीगल भी नहीं है ना। हुँ, रेगुलेट नहीं है तो लीगल नहीं है, नहीं, लीगल नहीं तो ऑफ अगर कोर्स एक चीज़ इल्लीगल है। रेगुलेट नहीं है इसका मतलब वो चीज़ इल्लीगल नहीं है। आपको इस चीज़ का इल्म है? अगर एक चीज़ रेगुलेट नहीं है, देखिए रेगुलेट इस वजह से नहीं है, आप देखिए एक चीज़ टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन वगैरह के पीछे एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है, जो कि दुनिया के बड़े-बड़े इदारे मानते हैं कि हाँ भाई ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सही है? तो जब आपको पावरफुल कॉन्सेप्ट का पता है कि भई ये टेक्नोलॉजी है, ये आई ही कब है 2008 में या 2009 के दरमियान, सही है? मतलब इसको आए हुए कुछ 15-20 साल भी नहीं हुए, तकरीबन आप कह रहे हैं 12-13 ज़्यादा से ज़्यादा साल हुए होंगे। सही है। इस वजह से आप कहते हैं कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। बड़े-बड़े इदारे कहते हैं कि भाई रिसर्च चल रही है, हम बताएँगे कि ये हराम है, हलाल। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। आप लीगल इल्लीगल हो या फिर जो है वो रेगुलेट हो या रेगुलेट ना हो, इस पे जो बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं कि हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनसे पूछा जाता है भाई आपके जो है वो कोर्ट कचहरी वगैरह में, अदालतों में कि भाई क्या आपका मानना है कि आपने क्या करना है? बोलते हैं हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप रेगुलेट करें या ना करें। लेकिन ये है कि आने वाले सालों में ऐसे जो है वो आईएमएफ ने कहा है कि भाई एक शर्त रखी है कि आप जो है वो टैक्स लेना शुरू करें एक्सचेंजेस से या क्रिप्टो ट्रेडर्स वगैरह से। तो ये कि सारी रिसर्च चल रही है, तो आए दिन आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही होती है, लेकिन इल्लीगल नहीं है। जी। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान ने क्रिप्टो को खास तौर पे इसलिए डिसओन किया हुआ है कंटिन्यूअसली कि इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग का, सही है। एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक। तो क्रिप्टो और ये सबसे जो बड़ी वजह ट्रांजैक्शन रिस्की है, है। उसके रिस्क अंदर की जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम मतलब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल से हुँ, बाहर हो जाती है बात। हुँ, तो पाकिस्तान ने इसलिए इसको वो रखा हुआ है, मेन हुँ, वजह ये यही चीज आईएमएफ पाकिस्तान से डिमांड करता है और एफएटीएफ भी यही डिमांड करता है। एफएटीएफ, बल्कि एफएटीएफ से पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट से निकला था तो उसकी सबसे बड़ा रीजन ही क्रिप्टो था। हुँ, पाकिस्तान को क्रिप्टो को डिसोन करना पड़ेगा क्योंकि आईएमएफ का सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे बड़ा दरवाजा है वो यहाँ से खुलता है। हुँ, तो जैसे ही इसको डिसोन किया तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के आ गया। हुँ, तो दैट्स वाई द रीजन मैं समझता हूँ। हुँ, और इसके अंदर फर्दर क्या अपडेट है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, हुँ। पाकिस्तान में रहते हुए फ्यूचर है या ये ऐसे ही चलेगा? नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए फ्यूचर है, मैं आपसे ये तो कहा 2008 में या 2009 में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, हम्म। सही है? जब वो टेक्नोलॉजी ही 2008 में 2009 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसको पता है कि पूरी दुनिया में भई दुनिया के बड़े-बड़े इदारे, आप आरबीआई हो गया या दुनिया के बड़े-बड़े इदारे खुद कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन के पीछे यानी जो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। दुनिया के बड़े-बड़े मुस्लिम ममालिक भी ये बात मानते हैं, सही है? भले आप एफएटीएफ की बात कर लें, वो मानते हैं कि हाँ भाई ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही है? तो लोग टेक्नोलॉजी को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए या इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए हर चीज़ से एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का। अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी खराब हो गई। सही है? सही है। अगर आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके या ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके, सही है? अगर आप जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हैं या किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग चलें आप कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कसूर है, वो जो है वो ब्लॉकचेन का है। वो कसूर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। सही है? आप कॉन्सेप्ट को या टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं आप कर उस बंदे को ब्लेम कर सकते वेरी राइट। हैं, जो ऐसा काम कर रहा है या कोई भी इदारा हो दुनिया एक्चुअली का। हम अगर किसी को ब्लेम क्या करेंगे, कोई हुँ, क्या किसी को ब्लेम करेगा। हुँ, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस रास्ते को खोला जाएगा तो हुँ, इस रास्ते से सही काम कम नहीं होंगे होंगे। और गलत काम ज्यादा होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये ये है, हमारी सोच है, हमारी पाकिस्तानियों की सोच है। हमारी कल्चरल सोच है ना, यही तो कल्चरल बात है। सोच है कि भाई अगर हम जो है वो इसको लीगल कर दें, अगर रेगुलेट कर दें तो मसले मसाइल होंगे। देखिए हर काम में एक अलग सही रास्ता भी होता है, गलत रास्ता भी होता है। अगर कोई बंदा अब आपको पता है कि लोग कोई भी कारोबार कर रहे हैं, भले छोटी सी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अब उस दुकान को चलाने के लिए तरीका है। सही, अगर आप तरीके से चला रहे हैं तो वो हराम नहीं है। Of course। अगर कोई भले वो दुकान है, एक आप सोना प्रिंसिपल भी है ना, खरीद उसके रहे हैं। अंदर रहते हुए काम सही है, करना है। गवर्नमेंट की कंडीशंस भी कोड हैं, ऑफ गवर्नमेंट कंडक्ट की है। पॉलिसीज भी हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हुए आप कोई दुकान के अंदर भी सामान डाल के बैठे हुए हैं, अगर सही तरीके से आप जो है वो सामान बेच रहे हैं, तो वो हराम नहीं है, वो हलाल है। इसी तरीके से सोना भी आप खरीद रहे हैं, सही गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड का ऊपर रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे हो गया, तो आप तो ये नहीं कह सकते ना कि ये हराम है।
उसी तरीके से बहुत सारे सुनार भी हैं जो पाकिस्तान में बैठ के जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कामों में मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई ये काम बंदा या ये फलाना बंदा, ये फलाना दुकान गलत काम करती है। उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर भी लोग हैं। अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आप मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, सही, आपने किसी ऐसे बंदे को जो है वो पैसा भेज दिया, या आप ब्लैक पैसा जो है वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर रहे हैं, ठीक है, सारी कंडीशंस होती हैं। आप तरीका देखते हैं कि उस पैसे का आपने किस वे में इस्तेमाल किया। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आया क्रिप्टो के अंदर, मैंने क्रिप्टो के अंदर अपना पैसा लगाया, मैं डिफरेंट डिफरेंट कारोबार से, ये अपने अपनी दुकान से, फलाने किसी भी काम से मैंने पैसा लगा निकाला, थोड़ा सा क्रिप्टो के अंदर लगा दिया। क्या वो काम हराम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई सही तरीके से आया, हराम पैसा मैं नहीं लगा रहा, मैं हलाल पैसा लगा रहा हूं। सही, मैं क्रिप्टो के अंदर आया, मैंने देखा कौन सा प्रोजेक्ट तरक्की कर रहा है, बिटकॉइन आने वाले महीनों में या दिनों में या घंटों में ग्रोथ लेने वाला है, मैंने सिंपली आके उसके अंदर पैसा लगा दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो रेगुलेट नहीं है। क्यों रेगुलेट कैसे नहीं है? देखिए आप सारी कंडीशंस देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कहती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सही, सारी चीजों को देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी ये जो है इसके पीछे क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, भले वो ब्लॉकचेन हो या फिर जो है वो आप कहें कि ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो रही हैं या नहीं, कोई इदारा इसको ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर पा रहा है या नहीं, या एफएटीएफ है क्या कह रहा है, या कोई भी एसईसी है, कोई भी क्या कह रहा है, सारी चीजों का कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका क्या मानना है, आपको ये चीज लीगल लगी है या फिर जो है वो आपका क्या मानना है, ये हराम है हलाल है, सारी चीजों का कंसिडर करेंगे, फिर आप जिंदगी में फैसला करेंगे मुझे क्रिप्टो से कमाना अच्छा, है। हराम हलाल ये तो एक अलग साइड है डिस्कशन की। जब हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, अगर काम गलत होता, मिसाल के तौर पे अगर गलत होता पाकिस्तान में ये लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो गलत काम है, ये तो है ही मनी लॉन्ड्रिंग, बुनियादी बात ही उसके ऊपर रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। वजह ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, इसकी तो एक ट्रू एक्सपीरियंस भी है और ट्रू एग्जांपल्स भी मौजूद है। जी। यूके, यूएसए, कनाडा ने इसको अलाउ किया हुआ है, इसके ऊपर रेगुलेटरी काम भी हो रहा है। चाइना जो है उसको बहुत रिसेंटली इसको फाइनली रेगुलेट करके उसको लॉन्च करने वाला है। इंडिया में काम हो रहा है, ब्राजील में लॉन्च हो चुका है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए तो एक यू कैन से एक गेम चेंजर है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो करेंसीज। गेम चेंजर है, एग्जैक्टली। अच्छा, जो आपने यूएस, कनाडा, अमेरिका, यूके, जितने भी ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दुनिया में जो शुमार होते हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने अडॉप्ट, अगर ये गलत चीज होती तो वो थोड़ी ना करते। एग्जैक्टली, वो उनका भी ये मानना है, उनका भी, वो भी ये कहते हैं कि हाँ भाई स्कैन कर रहे हैं लोग, तो वो रिसर्च कर रहे हैं, साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशंस जो है वो पेश कर रहे हैं कि भाई इसकी ये कंडीशंस हैं, आप ऐसा करेंगे तो जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो सारी कंडीशंस उन्होंने सामने रखी है, पॉलिसी सामने रखी है, और हुकूमत के, वो चाहे किसी भी मुल्क की हुकूमत हो, गवर्नमेंट हो, ये उनके पास इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात का फायदा उठाएं, कहीं भाई उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो नजरियात हैं उनको पेश करें कि हाँ भाई ये बात है जिसकी वजह से ये लीगल हो सकती है, या ये वजह है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इलीगल है। तो अभी इस पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इदारे, दुनिया भर के इदारे, आप ना करें सिर्फ पाकिस्तान की बात, दुनिया भर के इदारे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी 2008 में 2009 में ही आई है, तो टेक्नोलॉजी को इतना टाइम नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश है खुदा की कसम कि मैं जब कमा रहा हूँ घर बैठे लाखों, मैंने देखो एक दिन में या 2 दिन में लाखों कमा लिए। ये देखो एक दिन के अंदर मैंने 8 लाख रुपए कमाए, एक दिन के अंदर मैंने 9 लाख रुपए कमाए। मैं चाह रहा हूँ, देखो मैंने जो है वो सबूत दिए अपनी वीडियोस के अंदर कि ये देखो भाई एक दिन के अंदर मैंने अपना पैसा डबल कर लिया। मेरी ख्वाहिश है खुदा की कसम कि पाकिस्तान की आवाम भी करे। जब मैं एक कमरे के घर से जो है वो हम लोग जमीन पे सारे बहन भाई सोते थे, तो मुझे भी पता है पाकिस्तान की लोअर तबका या लोअर क्लास किस तरह के हालात गुजार रही है। तो मेरी भी, मैं अक्सर पब्लिकली अनाउंस कर रहा होता हूँ कि भाई देखो मैंने भी ये जिंदगी गुजारी है जो आप लोग गुजार रहे हैं। तो अपने घर के हालात बदलें, पीछे ना रहें, अपने दिमागों को, अपनी सोच को जो है वो छोटा ना रखें। टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो है, दुनिया कमा रही है, आप भी कमाएं, सीखें, आगे आए, सीखें। तो यही जो है हम पाकिस्तानियों से भी कहता हूँ भाई, हर इदारे से भी मेरी अपील है, जाहिर सी बात है आपके पास इख्तियारात हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया पेश करें, सारी चीजें। लेकिन देखिए दुनिया कमा रही है क्रिप्टो से, मैंने भी कमाया, आप भी कमाएं। वेरी राइट। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर आपने नाम लिया टेक्नोलॉजी का, विच इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी। सो इसको थोड़ा सा मुझे इलैबोरेट करेंगे, ब्लॉकचेन क्या है और उससे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और ये जो अर्निंग और एक पूरा सिस्टम पीछे काम कर रहा है, किस तरह इससे कनेक्ट है? सही है। अच्छा देखिए 2008 में मैंने बताया, 2008 में 9 में जब बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे टेक्नोलॉजी, यानी आप कहते हैं कि बिटकॉइन के पीछे क्या है, बिटकॉइन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक चेन है, जिसे आप ब्लॉकचेन कहते हैं। सही, ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि आसान लफ्जों में कह लें कि लोगों के पास अपने कंप्यूटर्स हैं। सही है, मतलब ये है कि हमने इतनी तरक्की कर ली कि लोगों के पास अपने कंप्यूटर्स हैं। सही है, वो खुद अपनी ट्रांजेक्शन्स को, फंड्स को जो है वो ये समझे कि
मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे कंट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल। कि भाई आपके पैसा, आपने कहा कि भाई ये मेरा पैसा है, मैं आपको फैजान साहब भेजना चाहता हूँ, तो मैंने खुद भेज दिए। आपके पास अपने कंप्यूटर्स हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शंस को खुद जो है वो देख रहे हैं, खुद जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेट की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया 2008 में, 2009 में। सतोशी नाकामोटो, या आप कह लें कि भाई एक हाँ, बंदे ने या एक जिसने ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम वो पीपल किया ने था। उनको जो है वो यूज करके इस नाम को या फिर जो है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का, कि भाई ब्लॉकचेन का मतलब है कि आप पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स, के मतलब लोगों के पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, सही है, वो खुद ट्रांजैक्शंस को जो है वो अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। सही, गवर्नमेंट चाहे मॉनिटर कर सकती है, जैसे आप दो तरह के जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज इसको कंट्रोल कर सकती है। दो तरह की करेंसीज होती है ना, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक एक डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता होता है है। तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो डिसेंट्रलाइज बेस डिसेंट्रलाइजेशन पे के खड़ा अंदर हुआ जो है। है वो ऑलराइट, इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रलाइज का तो कॉन्सेप्ट ये ना कि गवर्नमेंट खुद जो है गवर्नमेंट वो कंट्रोल रखेगी और हर हर कंट्रोल ट्रांजैक्शन रखेगी, जो है गवर्नमेंट के अंडर में होगी और जब चाहेगी गवर्नमेंट उसको खत्म कर सकती कर है। सकती है। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे ये है कि भाई लोगों के पास, लोगों का अपना पैसा है, वो खुद जो है वो उसको मैनेज करेगी। सही है? जो लेजर, जो खाता, जो आप लोग इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपका खाता कौन मेंटेन करता है? आपका बैंकिंग सेक्टर मेंटेन करता है। तो सेंट्रलाइज के अंदर भी आता है कि जब सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट जिसकी आप बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हुकूमतें होती हैं या गवर्नमेंट होती है, वो आपकी पेपर करेंसी आपको देती है प्रिंट करके। सही है? जो आपकी जो 13th सेंचुरी में, उससे पहले हम बार्टर सिस्टम इस्तेमाल बार्टर करते थे सिस्टम ना, था, कि आपने अदला बदली कर लिया सामान, जो भी दिया, बकरियां दे दी, बैल, चारपाइयां ले ली, झोपड़ियां ले ली, इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन, तो हुकूमतों ने या फिर जो है वो 13वीं सदी में, 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई गई पेपर करेंसी, जिसे आप पेपर मनी भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है जो कि सेंट्रलाइज के अंदर आएगा। सही है, इसको गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उसी वजह से गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है तो फिर आपको पता है कि जो है गवर्नमेंट वो अपनी मर्जी की खातिर मैनिपुलेट करती है ना, कि लोग इस तरफ ना जाएं, इस तरफ जाएं। मैनिपुलेट ना चाहते हुए कर रही होती है। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, वो आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, वो नुकसान हो गया, तो आपने कहा कि मैनिपुलेट किया गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान फेस करना पड़ा, ये नुकसान हमारे सामने आया, हमने देखा। तो उसी वजह से जब सेंट्रलाइज के अंदर लोगों ने कहा कि भाई सेंट्रलाइज के अंदर हमें थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है, हमें और आसानी पैदा करनी है, हमें थोड़ी सी और आसानी पैदा कर, एक और स्टेप हमने आगे लेना है। तो उन्होंने कहा कि हम डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएंगे, कि भाई एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये हर स्टेज है, हर स्टेज पे अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी तो वो आगे बढ़ेगी। यही ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन जो आपकी, जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो हर स्टेज पे अगर वेरीफाई होगी तो वो आगे बढ़ेगी, अगर वरना वो ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। सही है, ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। अब उसमें मजीद रिसर्च करी जा रही है कि भाई इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है अपने 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 मुल्कों में, या किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है, किस तरीके से सारी चीजें देखनी है। या उसकी अपनी मर्जी है भाई, वो सोफे के नीचे बैठ के प्रिंट करे या कोई भी प्रिंटर से प्रिंट करे, जहां मर्जी इतना मर्जी नोट प्रिंट करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन सेंट्रलाइज के अंदर जब बिटकॉइन की जब बात करते हैं, तो उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज का बिटकॉइन आया हुआ है मार्केट के अंदर। सही, जब लिमिटेड रिसोर्सेज का बिटकॉइन आया हुआ है, तो फिर आपने देखा कि हाँ भाई इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप जितना मर्जी चाहे माइन नहीं कर सकते। जैसे आपकी जो है वो फिजिकल दुनिया में गोल्ड एक अपनी एक अहमियत रखता है, सोने की, यानी सोना चांदी की अपनी एक वैल्यू है। सही, वो एक एसिड के तौर पे आपके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में भी एक वर्चुअल एसेट जो है वो एक डिजिटल गोल्ड, जिसको आप कहते हैं कि आज की दुनिया गोल्ड है, इसको आप बिटकॉइन कहते हैं या इथेरियम कहते हैं। तो उस तरीके से आपने कहा कि आज की दुनिया का भी गोल्ड होना चाहिए, जिसकी एक अपनी वैल्यू, एक अपनी जो है वो एक पहचान हो, या फिर जो है वो एक अपनी वो एक जो है वो इस्तात रखता हो। जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, जिसको कोई एक बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। और जितने यूजर है सब अपने अपने एंड से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ऐसा ही है, यानी कि जी। जो ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ जी, वो मेरे ही कंट्रोल में है। जी। और गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, तो हुकूमत की, तो वो मॉनिटर कर सकती है, वो तो ये उसकी मैंने किया। देखभाल कर सकती हैं कि हाँ भाई आपका पैसा है, आप मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, आपकी किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं है, आप हराम तो नहीं कमा रहे, कहाँ से ये जो क्रिप्टो के अंदर पैसा लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से कमाया, सारी चीजें गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, गवर्नमेंट के सारे इदारों के भाई इख्तियारात हैं। सही है, तो हमारा भी ये मानना है कि गवर्नमेंट चाहे मॉनिटर करे, लेकिन वो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंट्रोल नहीं कर सकती। सही है? ये हम नहीं कह रहे कि आप हमारी ट्रांजैक्शंस को या हमारे जो है वो क्रिप्टो अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके जो है वो अडॉप्ट कर ली है, कि हम कहते हैं कि भाई जो भी पैसा है वो हमारा है, वो हम उसको खुद जो है वो कंट्रोल करेंगे। हमारा पैसा है, हम जब चाहें जितना मर्जी चाहें अच्छा, एक सामने वाले कॉन्सेप्ट मुझे बंदे को क्लियर भेज दें। कीजिएगा, आप मुझे क्लियर कीजिएगा एक बार। जी, एक कन्वेंशनल बैंकिंग में एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, जी, किसी से पैसे लेता हूँ या किसी को देता हूँ, जी, ये लेजर बैंकिंग में आ रहा एग्जैक्टली, है और वो कंट्रोल है, उसमें जी, गवर्नमेंट कभी भी उसको चेक कर सकती है और मुझे पूछ सकती है, राइट?
इसमें ऐसा नहीं है? सेंट्रलाइज की आपने बात करी, जो आप ये सेंट्रलाइज है, जी, कन्वेंशनल है। जब डिसेंट्रलाइज की तरफ आते हैं तो गवर्नमेंट चाहे, बिल्कुल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसीज का या अपने इख्तियारात का फायदा उठा सकती है। वो कह सकती है कि भाई आपके पास पैसा आया, कहाँ से भेजा, क्यों भेजा, किस एड्रेस पे आपने ट्रांसफर किया, सारी चीजें इख्तियारात होने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट इख्तियारात भी रखे, उसको मॉनिटर करे, मॉनिटर हम चाहते हैं कि मॉनिटर करे। अगर नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट की अपनी गलती है, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो करे। हम खुद भी चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स भी ले। एक्सचेंजेस जो आपके जो है वो मुल्कों में बैठ के पैसा कमा रही हैं, आप ट्रेडर्स को जो है वो अकाउंट्स या पोर्टल्स बना के दिए हैं उन्होंने, तो हुकूमतें चाहें कि भाई आप अपने हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं तो हमें टैक्स दें। ट्रेडर्स के लिए भी आप जो है वो पॉलिसीज निकाल सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है या फिर जो है वो क्रिप्टो के अंदर ये कॉइन खरीद रहा है, वो तो इतना टैक्स देगा। तो सारी चीजें होनी चाहिए और हो भी रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। जो है वो आपने आप सुना होगा, आईएमएफ ने भी कहा कि भाई आप टैक्स लें ना। पाकिस्तान से कहा कि भाई शायद आप टैक्स लें। टैक्स ब्रैकेट तो में ले आए इसको। एग्ज़ैक्टली, तो इस तरीके से काम चल रहा है और काम हो रहा है। सही। तो फ्रेमवर्क यही पे काम हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी तक इसको इससे एक फियर्ड है कि कन्वेंशनल सिस्टम पूरा रैप अप हो जाएगा और ये सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा। उससे बचने के लिए तरीकेकार और फ्रेमवर्क ढूंढे जा रहे हैं, काम हो रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग है उसमें और वो बहुत इकोनॉमी पैसा खड़ी कमा हुई रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, लोग भी कमा के दे रहे हैं, गवर्नमेंट के और उसकी इदारे भी इकोनॉमी जो है खड़ी वो हुई है ना, बेसिकली एग्जैक्टली इकोनॉमी खड़ी हुई है, इकोनॉमी खड़ी हुई वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी उसके साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान एग्जैक्टली। की। ट्रांजैक्शंस तक बात लिमिटेड नहीं है ना, तो अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जल्दी से इन्फ्लुएंस करके डोमिनेट कर जाएगी तो पूरी चीजें एकदम मतलब कंट्रोल से देखिए बाहर हो दुनिया जाएगी। के बड़े-बड़े ममालिक कहते हैं कि स्टॉक मार्केट, जो कि आप जिस कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट जिसमें करेंसीज के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इकोनॉमी में हर मुल्क की बहुत बड़ा एक इनका हाथ है। सही। हर मुल्क की इकोनॉमी पे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही है। उसी तरीके से क्रिप्टो की मार्केट का भी बहुत सारे ममालिक में जो है वो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हर आहिस्ता-आहिस्ता हर मुल्क को ये पता चल रहा है, उनको समझ आ रही है, तो उसकी वजह से जो है वो कन्वेंशनल बैंक, देखिए आप बैंक के अंदर आपने पैसा रखा हुआ है, सिमिलरली अब देखिए आप बैंक के अंदर पैसा रखेंगे, बैंक चाहेगा कि आप उसके अंदर पैसा रखें, क्योंकि उनको जो है वो आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको फीस भी मिल रही है, फिर उनको प्रॉफिट भी मिल फिर रहा है, वो तो आपकी उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी उसी कर रहे हैं, उससे डिफरेंट करवा रहे हैं। बॉन्ड्स खरीद रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो उस तरीके से आपने कहा कि मेरा पैसा है, मैं खुद इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं खुद जो है अपने पास रखूंगा, आपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रख दिया। तो हुकूमतें चाहें या बैंक्स चाहें, चले बैंक्स भी चाहें, हुकूमतें चाहें या इदारे चाहें दुनिया भर के, वो चाहें कि भाई इसके सॉल्यूशंस निकालें। सॉल्यूशंस निकालें कि भाई इतना परसेंट हम जो है वो टैक्स लेंगे, इतनी परसेंट जो है वो हमारी रेगुलेशंस की ये पॉलिसीज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, ये कंडीशंस हैं जिन पे आपने पूरा मतलब एक पूरा सिस्टम रीइंट्रोड्यूस करते हैं ब्लॉकचेन के होते हुए। मतलब आप अपना प्लान सामने लेकर आए कि ये कंडीशंस हैं, ये हमारी पॉलिसीज हैं, वो भले हुकूमत हो या बैंक हो या बैंकिंग सेक्टर हो या कन्वेंशन बैंक्स के हो, वो कह सकते हैं कि भाई हमारी ये कंडीशंस है। बात यहाँ पे आती है कि ये कमाई जो है, इस तरह से कमाना, ऑनलाइन कमाना, एकदम इतने पैसे कमा लेना, एकदम इतना नुकसान कर लेना, इसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या ओपिनियंस हैं? हराम की तरफ तो कहीं हम नहीं जा रहे, कहीं इसमें हलाल का कोई सिनेरियो रह भी गया है, या सिर्फ गैम्बलिंग टाइप का सीन तो नहीं हो रहा है? अच्छा देखिए, आपने सवाल किया कि ये क्या ये हराम है या क्या ये हलाल है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हराम है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हलाल है। जिसको नहीं पता कि ये हराम है हलाल है, तो वो जिस तरीके से आपने सवाल किया कि ये क्या ये हराम है क्या ये हलाल है, उसी तरीके से सवाल बनता है कि भाई क्या ये हलाल है क्या ये हराम। सही। जिस तरीके से मुफ्ती या उलमा कराम जिस तरीके से मतलब इसके अंदर हराम कंसिडर की कौन सी लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशन हलाल की बाउंड्री क्या है? लिमिटेशंस हैं कि हाँ भाई ये हराम भी हो सकती है, और हलाल यहाँ तक रहते हुए हलाल भी हो सकती है। अगर आप तरीके से क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आके सिंपली ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको पता है ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है अगर आपको शक भी है कि ये चीज क्या है, क्यों आपको इतना पैसा दे रही है, क्यों लोग इससे इतना कमा रहे हैं, आपको अगर शक भी हो रहा है, आप ना करें, उस चीज से दूर रहें। लेकिन आपको पता है क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ये जो है वो हार्विंग क्या है, सारी चीजें क्रिप्टो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, वो कैसे जो है वो ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ये बिटकॉइन क्या है, सारी चीजें आपको पता है। आप मार्केट के अंदर आए, आपने सिंपली अपना पैसा लगाया, जैसे सोने के रेट ऊपर नीचे होते हैं, गोल्ड के रेट ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन की या इथेरियम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, उनके रेट्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। सही है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे सिंपली मैंने पैसा लगाया, ये हलाल है, आपने उसके अंदर हलाल पैसा लगाया। आप आए मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दिया, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं आप, वो रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ नहीं पता कि क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है, कुछ किसी भी किस्म की रिसर्च नहीं करी हुई, किसी किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि क्या है बिटकॉइन, क्या है क्रिप्टो, कुछ नहीं पता, तो आप कह सकते हैं कि ये हराम है। तो इस्लाम भी कहता है आपको नहीं पता, आप सबसे पहले देखें। और इस्लाम ये भी कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज सिर्फ मुनाफा दे रही है, कोई भी जैसे टेक्नोलॉजी है या भले क्रिप्टो है, कुछ भी है, आपके कि वो आपको सिर्फ मुनाफा दे रही है, इसके अंदर मुनाफा भी है नुकसान भी है, सही, नफा भी है प्रॉफिट भी है, सब चीजें हैं,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है, सारी चीजों को आपने सिनेरियोस को कंसिडर किया, आपने कह दिया कि हाँ भाई ये चीज हराम भी हो सकती है, ये चीज हलाल भी हो सकती है। सही, दो तरह की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो के अंदर, एक स्पॉट होती है, एक फ्यूचर्स होती है। जो हराम का कॉन्सेप्ट आता है वो बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आता है, सही, क्योंकि उसके अंदर फीस ले रहा होता है, एक्सचेंज लेवरेज दे रही होती है, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हलाल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है। जैसे आप उलमा या फिर जो है वो मौलवी या उलमा हज़रात के पास जाते हैं कि भाई आप बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कहते हैं कि हाँ भाई इस वजह से हराम हो सकती है, इस वजह से हलाल हो सकती है। गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान में किसी भी ममालिक ने ये इसको परमानेंटली, या भले मुस्लिम ममालिक को कोई भी, उसने ये नहीं कहा कि भाई ये कंप्लीटली हराम है, आप नहीं कर सकते इसको। उन्होंने भी ये कहा कि भाई इस वजह से हराम हो सकती है, इस वजह से हलाल हो सकती है। तो इसी वजह से हम उसकी जो है वो शर्तों को या फिर जो है अपने दिमाग में रखते हुए कि हमने हराम नहीं कमाना, ओके, हमने हलाल आपका कमाना। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप इसको कहाँ से सिर्फ हलाल समझते हैं, पहले वो बताइए। देखिए, मैं यहाँ से हलाल समझता हूँ कि अब मैंने कहा कि मेरा मानना है कि हलाल है, सही। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ आपसे। भाई ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप भले हराम या हलाल की तरफ ना लेके जाएं, लेकिन आप लेके जा रहे हैं तो आप देखिए भाई ये चीज हराम भी हो सकती है, ये चीज हलाल भी हो सकती है। तो सारी चीजें देखें कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आप लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, कहाँ लेके जा रहे हैं, किसको पैसा भेज रहे हैं, मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, क्या सारी चीजें, सारी शर्तों को देखें। फिर आप देखिए कि आपने हराम काम किया या आपने हलाल काम किया, सही है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो हलाल है, कंप्लीटली हलाल है। हम मार्केट के अंदर आए हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, हमें पता है कि भाई ब्लॉकचेन जो नहीं, बिटकॉइन ये है, तो जो आपने कॉन्सेप्ट। कह दिया ना कि हलाल है, हम्म आपको लगा हम्म ये हलाल है। हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म, आपको कैसे लगा कि कैसे यहाँ लगा तक हलाल है? आपका यहाँ तक हलाल आपकी है? जजमेंट कहाँ पे हम्म खड़ी है कि यहाँ तक हलाल हम्म है? वो क्या है? देखिए, ऐसे बिटकॉइन है, एक कॉइन है, प्रोजेक्ट है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, सही है। इसका रेट ऊपर जा रहा है, इसका रेट नीचे जा रहा है। आपको पता है, आपके पास 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का इतना तजुर्बा है। आपने कहा कि भाई ये कंपनी या ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रोथ लेने वाला है, या इसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, या बिटकॉइन का अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। आपने रिसर्च करी, आपने उसको पढ़ा, सही है, आपने उसके अंदर पैसा लगाया, तो क्या आप हराम काम कर रहे हैं? आपसे मेरा सवाल है, नहीं ना। आपने कहा कि नहीं भाई मैं आया मार्केट के नहीं, अंदर, आई एम मैंने नॉट देखा। जजिंग एनीथिंग। नहीं, सिंपल सा सवाल है ना, आप मार्केट के अंदर आए, आपने पैसा लगाया, आपने देखा ये बिटकॉइन, ये टेक्नोलॉजी, ये ऐसे, ये इंटरनेट की दुनिया में ये हेल्प कर रहा है, सही है। आपने देखा कि हाँ भाई बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, बिटकॉइन नीचे जाने वाला है। बिटकॉइन के जरिए अगर आप वही कॉइन के जरिए आप जो है फहाशी में इस्तेमाल करने लग जाए, या बिटकॉइन को आप जो है वो कोई किसी गलत वे में इस्तेमाल करें, तो वो हराम हो गया ना। तो आपने देखना है कि आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पैसे का, या उस ब्लॉकचेन का या बिटकॉइन का क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीजें आपने देखनी है। आप मार्केट के अंदर सिंपली आए, मैंने कहा ना कि भाई आप रेट ऊपर जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है, आप सिंपली पैसा लगा रहे हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इस तरीके से सोना खरीद रहे, बेच रहे हैं, तो ये कैसे हराम हो गया? नहीं हुआ ना हराम, ये तो हलाल है। मैं आया, पैसा लगाया, पैसा ऊपर जा रहा है, पैसा कम हो रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, ये हमने सारी चीजें देखी। ओके, लास्ट बात, मुझे एक और बात बताएगा कि क्रिप्टो के अंदर अप ट्रेंड ही चल रहा है जब से, राइट? जब 2015-16 में शायद ये अराउंड 500-600 रुपए का एक कॉइन की, डॉलर, बल्कि $500-600 का एक कॉइन की प्राइस होती थी, जब मेरा ख्याल है मोर देन 60,000 है। तो ये अप ट्रेंड ही जाएगा या किसी दिन एकदम देखिए अप ट्रेंड, खत्म हो जाएगी ये सारी कहानी? क्रिप्टो की मार्केट के अंदर अगर कोई अप ट्रेंड आता है तो छोटा छोटा डाउन ट्रेंड भी आता है। अगर आप ओवरऑल देखिए कि डाउन ट्रेंड के साथ आपने छोटा छोटा लगा दिया। 2008 से अगर आप पूरा सिनेरियो देखेंगे, 2008 से या 2009 से क्या सीन चल रहा है, तो आप देखेंगे बिटकॉइन ने ठीक ठाक पंप लिया है। मतलब 2016 में, 17 में अगर आपने $100 या $150 का भी बिटकॉइन खरीद लिया होता है, जो आपके कोई 20-25 हजार बनते हैं, तो आज एक बिटकॉइन 1-1.5 करोड़ पे पहुंचा हुआ है। एक बिटकॉइन अगर आपने 2016 में, 17 में खरीद लिया होता, थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद के रख दिया होता कि भाई ये टेक्नोलॉजी पैसा लगा के छोड़ देते हैं, उसी तरीके से अगर आप 2024 में या 25 में क्रिप्टो की मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं, तो 2026 में या 27 में, 28 में आप देखेंगे कि आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल चुका होगा, कि टेक्नोलॉजी है, टाइम टू टाइम इसमें जो है वो चेंजेस आ रही है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, सही है। लोग पैसा लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मार्केट साइज बहुत छोटा है। क्रिप्टो का जो मार्केट साइज है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट साइज बहुत छोटा है। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और मार्केट ऊपर जाती चली जा रही है, सही है। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड आता भी है तो हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड आता है। जैसे कि बिटकॉइन अगर 60,000 पे गया, थोड़ा सा लंबी सी वेक लेके 40,000 पे आ गया, 50,000 पे आ गया, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आपको पता है कि 2015 में भी, 14 में भी अगर आपने क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आ गए, तो चलो 2020 में भी अगर आप आ चुके होते, तो आज जो है वो आप घर बैठे लाखों कमा भी चुके होते और अभी भी कमा रहे होते। तो टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करें भाई, दुनिया कमा रही है, मैं कमा रहा हूँ, मेरे क्रिप्टो ग्रुप मेंबर्स भी कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो सबूत देख लें भाई, 90+ वीडियोस के सबूत दिए हुए ना कि भाई ये देखिए मैंने सबूत दिखा रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे, सबूत देख लें। मैंने कहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने कहा था डेट वाइज, मैं अक्सर डेट वाइज बता रहा होता हूँ कि आज 26 तारीख है, मिसाल के तौर पे टाइमलाइन बता रहा होता हूँ, आज 26 तारीख है, कल परसों तरसों मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट में अप ट्रेंड है, सबूत दिए हुए, ये देखो भाई।
आज आ जाओ, चलो आज लगा लो मार्केट अच्छा, में एक मिनट पैसा। आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जी। जब ये सिग्नल दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है 3 दिन, जी। अगले 3, तो आज मैं इन्वेस्ट कर दूं, इसका ये मतलब है ना? आज आप चले, ये कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आप कह रहे हैं मैं क्या करूं? फैजान हारून एकदम से आया आपके सामने, आप उन्होंने कहा कि भाई ये लो, आज ये तारीख है, 26 तारीख है, 27, 28, 29, 30 तक मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगी, मार्केट में बुलिश है, मार्केट बुलिश है, सही है, मार्केट में अप ट्रेंड दिखेगा, थोड़ा सा पैसा लगा के आप कमा लेना, 4-5 दिन कमाने के बाद थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीजें भाई सबके सामने रखी हुई है कि ये सबूत है, ये सारी चीजें भाई, मैं कमा रहा हूँ, लाखों कमा लिए, एक दिन के अंदर पैसा डबल कर लिया, 2 दिन के अंदर मैंने पैसा डबल कर लिया, मेरे क्रिप्टो की ग्रुप मेंबर्स के उन्होंने 1000 रुपए भी लगाए होते तो 17,000 18,000 रुपए कमा लिए होते। अच्छा, एक और बात मुझे बताना, क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट है या एक ट्रेंडिंग है इसके अंदर? मार्केट वॉलेटाइल है, क्यों? क्योंकि मार्केट साइज छोटा है, बहुत मार्केट ज्यादा साइज, वॉलेटिलिटी है, हाँ एग्जैक्टली कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब आज एकदम कुछ से आपने कल कुछ देखा, है, कल कुछ है, आज बिटकॉइन 60,000 रुपए, कल 70,000 रुपए आपको दिख सकता है, तो सारी चीजें हैं। ये है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स थोड़े से, सही है, उसी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट इन्वेस्टर्स छोटे हैं, लोग भरोसा कम कर रहे हैं, उसी वजह से जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो कमाए चले जा रहे हैं, उनका पैसा डबल ट्रिपल होते चले जा रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस चीज का शऊर आ रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर पैसा है, तो आहिस्ता 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 करके ना मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, मार्केट में इतनी लंबी लंबी विक्स नहीं लग रही। लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर एकदम से आप पैसा निकालेंगे, वो भले सोने की मार्केट हो, भले कोई कंपनी के अंदर से पैसा हो, तो वो कंपनी डाउनवर्ड से आएगी। डाउनवर्ड, उसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो ये सिनेरियो क्रिप्टो के अंदर है कि भाई मैं कमा रहा हूँ, सबूत दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने कमाया, आप भी कमाओ, दुनिया कमाए, मैं भी कमा रहा हूँ, ये सारे सिनेरियोज हैं। Thank you very much, Faizan Haroon. It was a nice discussion with you. Let's move into crypto soon, inshallah. Thank you for coming. थैंक यू सो मच।